तो ओके, लेट मी रिकॉल व्हाट वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास। आज तो जो टॉपिक हम रिसीव करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप मुझे बता दें कि अगले पिछले क्लास में क्या व्हाट वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास। चार्ज हैंगिंग और इक्विलिब्रियम और चार्ज हैंगिंग प्रॉब्लम। वेरी गुड। चार्ज हैंगिंग प्रॉब्लम में फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू Fe/mg, है ना? यस सर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखी थी। तो आज बेटा हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब तक आप सॉल्व करिए मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? इक्विलिब्रियम, इसको सॉल्व करिए। ओके बेटा, तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया? ठीक है। देखिए, हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में, एबीसीडी राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू, सॉरी माइनस क्यू। तो पहले देखिए, आपको मैंने सुपर पोजिशन लॉ बताया था और हमने उस पर डिस्कस किया था कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्ड चार्ज। ठीक है, मतलब बी और ए का जो फोर्स होगा वो सी से डिस्टर्ब नहीं होगा, बी और सी का फोर्स जो है वो ए से डिस्टर्ब नहीं होगा, और ए और सी का फोर्स बी से डिस्टर्ब नहीं होगा ना। इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि भाई अगर 2 लोगों में दोस्ती है, तीसरा आता है तो दोनों की दोस्ती को डिस्टर्ब कर देता है ना। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बोलो ना यार। यस सर। लेकिन लाइफ में ऐसा होता है लेकिन है ना, लेकिन जो चार्जेस बड़े वफादार होते हैं, ए और बी में जो फोर्स लग रहा है, सी आएगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो कहेगा ठीक है बेटा, हमारी फोर्स वैसी ही रहेगा, तुमसे भी फोर्स लगाएंगे हम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन क्यू, तो क्यू के ऊपर देखिए,
बी और सी के बीच में प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा नीचे की तरफ, अट्रैक्शन होगा नीचे की तरफ। अच्छा, और ए और बी भी माइनस प्लस तो अट्रैक्शन होगा इस तरफ। अब ये दोनों फोर्सेज है, नो टू रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है ना फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 0। cos 90 क्या होगा, 0, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 0। अच्छा, जरा ये कैलकुलेट करके बताना k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा ये 5a है, ये 3a है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो ये 4a आ रहा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाँ वेरी गुड, 4a, पाइथागोरस थ्योरम से 4a आ जाएगा। अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 25 में से 9 16 आएगा, तो 4a हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आएगा k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। तो आप में कैलकुलेट k के टर्म में निकालता हूँ, बहुत बाद में एप्सिलॉन नॉट के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो इट विल बी k q1, डिस्टेंस क्या हो गया 4a का स्क्वायर, और ये कितना होगा बेटा k, इसको कैलकुलेट करेंगे k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास 4 का स्क्वायर 16, तो 16 k क्यूब अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इट विल बी 16, अरे कहाँ चला गया, 16 k क्यूब स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल, आई गॉट। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नीचे 9 से 9 कैंसिल होके ये भी सेम आ गया। ओके, सही बोलिए, मैं सही कर रहा हूँ क्या, एम आई डूइंग राइट? Yes, sir. बोलो ना बेटा, देखो क्लास को जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेटिंग करेंगे उतना ज्यादा पहले तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है आज स्टूडेंट के लिए भी टीचर के लिए भी कि क्लास को इंगेज करके रखना। उसका एक ही तरीका है, ऑफलाइन में तो आपको मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, वहां तो आप पकौड़े बैठ के खा रहे हो तो मुझे क्या ही पता चलेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, 9k क्यू स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। तो यू गॉट दिस समथिंग, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए, यानी दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो दोनों को मैं f मान लूं। यस सर। अच्छा, जब दोनों का मैंने आपसे बताया था, जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बीच से निकल जाता है। Yes, sir. अच्छा, अब वरना आपको tan थीटा tan बीटा इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 क्या होगा 0। तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ रूट फाइन। और f की वैल्यू मेरे पास आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है तो √2 और f कितना निकाला आपने, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और q की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो दिस विल बी, अगर आप चाहें तो k की वैल्यू रख दें। Yes, sir. ये आ गया रिजल्टेंट का फॉर्म। Yes, sir. कितने लोगों का बेटा सही था ये बताएं ईमानदारी से। यस सर। Yes, sir. यस सर। आप ईमानदारी से हैंड रेज करके मुझे दिखाएं कितने लोग हैं। अगर नहीं आया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नो इशू नो इशू, लेकिन जितने लोग का सही आया था वो आप बता दिया। कितने लोग इसके आसपास पहुंच पाए थे? 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन इट करेक्टली। ओके, करीब 15 स्टूडेंट्स के अराउंड दे हैव गिवन मी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा है, और इसको मुझे इंप्रूव करना है, एटलीस्ट 50% लोग तो इसको करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर करेक्ट आंसर है, वेरी गुड सर। तो अब आप जो है, यह मेरे पास आंसर आ गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। ये वाला आपने नोट कर लिया बेटा? यस क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास एक और है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि बेसिकली दो चार्जेस रखिए, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का मतलब समझ रहे होंगे, ए। यस सर। अब एक चार्ज क्यू रखा है 0, ए पे, एक चार्ज स्मॉल पे रखा है 0, ए पे, और एक कैपिटल क्यू रखा हुआ है a, 0 पे।
तो कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन क्यू के ऊपर, क्या फोर्स लग रहा होगा? जरा डायग्राम वगैरह बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वगैरह का और टेल मी द आंसर। A,0 मतलब x एक्सिस A है, y एक्सिस 0 है। ट्राई टू डू दिस। वेक्टर डायग्राम वगैरह बताइए, पूरा सॉल्व वगैरह करिए, जल्दी करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज स्ट्रगल करिएगा प्रॉब्लम्स। अच्छा रुकिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सभी लोग मेरी बात सुने। अभी मैंने जेई बैच में 12th जेई वाले में एक प्रॉब्लम दिया और एनसीईआरटी का वो प्रॉब्लम था और मुझे जो है 1 मिनट में आंसर आने लगा। तो बच्चों ने क्या किया, गूगल करके आंसर बता दिया। गुस्सा तो बहुत है यार, क्या कर रहे हैं। तो अभी मैंने उनसे एक बात बोली जो आपसे भी शेयर करना चाहूंगा मैं, कि आज के टाइम में ये ऑब्जर्व करता हूं एज अ टीचर कि स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत स्लो हो गई। जबकि आप सोचोगे यार सर कैसे स्लो हो गई है, जबकि आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम आता है यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप रात के 2 बजे चाहें तो किसी को ऑनलाइन जगा सकते हैं, है ना? ऐसा है कि नहीं, बोलो बेटा? जबकि Yes, आज से 10 साल पहले तो बहुत मुश्किल होती थी हमको। अगले दिन, पहले बात तो टीचर्स बहुत कम होते थे। टीचर अगर हम गांव में है तो पता ही नहीं। तो उस टाइम में क्या बोल रहा हूँ, लर्निंग पहले ज्यादा थी, आज कम हो रही है। yes, sir. अब आप मेरी बात को कहोगे एग्री नहीं करोगे, कहेंगे कैसे सर, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। जबकि आज पता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज ना सोल्यूशन हर चीज का इतना इजीली अवेलेबल है कि इंसान खुद दिमाग नहीं लगा रहा है। स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम आया, अब उस प्रॉब्लम को चैलेंज, भाई देखो प्रॉब्लम आसान है या मुश्किल है आपके लिए तो न्यू है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 8 क्लास के बच्चे से पूछूं 7 का, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत बच्चों वाला पिद्दू सा सवाल है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. लेकिन Yes, उस 8 क्लास 7 क्लास के बच्चे के लिए तो उसको नहीं पता, वो तो एकदम नई बात है। क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, ये कैंसर कौन सी प्राणी की नाम है, उसके लिए मुश्किल है कि नहीं? Yes, sir. तो अब आप, मैं जब उसको बोलूंगा -1.6 × 10⁻19, कहेगा अरे ये क्या भाई, माइनस और प्लस और पता नहीं क्या है, टीचर पगला गया है भाई, पावर ओवर में पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ना? फील होगा कि नहीं उसको? Yes, sir. लेकिन अब उस समय उसको, जब वो अच्छा उसको याद कर लेगा तो बच्चों अपने क्लासमेट से पता है तेरे को, मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन, बता तेरा इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है। एकदम भोकाली में बोलता है नहीं अपने टीचर स्टूडेंट से, क्लासमेट से। Yes, sir. हम लोग बात करते हैं ना ऐसे छोटी छोटी चीजों को जब हम सीखते हैं। बताओ Yes. बेटा कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? टीचर पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड बेटा, येलो चॉकलेट, है ना? होता है नहीं? Yes, आज आपको हंसी आ रही ना उस चीज पे। Yes. बोलो बताओ जरा, एक 2 क्लास के बच्चे से पूछते हैं, बताओ इंडिया का कैपिटल क्या? न्यू दिल्ली। वाओ ग्रेट, माशाल्लाह, जरा इनको चॉकलेट देते हैं, है ना? Yes, sir. पता है क्यों? जबकि ये तो बहुत आसान चीज है बेटा, आसान और मुश्किल नहीं होता, आपके लिए नया है। और आप इसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर जब आप बड़े होते हैं तो एक बड़ी दुनिया बनाते हैं और आप कुछ इजाद करते हो। Yes, उसके लिए sir. आपको अपने माइंड को थकाना होता है, स्ट्रगल करना। आज हो क्या रहा है, कोई प्रॉब्लम आया, कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम आया, स्टूडेंट ने उसको करना शुरू किया। एक बार करेगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं, गूगल निकालेगा, कहेगा कोई टेंशन नहीं, कौन अपना दिमाग खराब करे, निकालेगा, टाइप मारेगा, अभी 2 ही लाइन लिखेगा, उसका आंसर आ जाएगा। गूगल भैया तो इतने स्मार्ट है ही, और वो कहेगा कि यार मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, अब मैं बिला वजह 5 मिनट बैठ के इसका देखो आंसर आएगा, ओहो चेक किया, वेरी गुड, समझ गया, बहुत आसान प्रॉब्लम है ना? ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है, नहीं बोलिए? Yes, sir. अब आप सोचोगे यार कितना जमाना एडवांस, लेकिन उसने अपने आप को जहर पिला दिया। क्योंकि भाई तुम्हें अपने दिमाग का ग्रोथ करना था, और तुम्हारा दिमाग तब ग्रो करेगा जब तुम उससे लड़ोगे, जब तुम उससे जद्दोजहद करोगे, जब तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे, जब तुम 15 मिनट 20 मिनट उससे लड़ोगे और तुमसे सवाल नहीं होगा, फिर तुम जाके टीचर से डिस्कस करोगे या जहां भी देखोगे, तब तुम्हारा माइंड ग्रो करेगा। ओहो, जब इसके बाद जब तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओगे तो फिर तुम्हें पता रहेगा, अच्छा इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे किया जाता है। तुम्हारा दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुका है। सलूशन देखा तो ये मान लो कि तुमने अपने आप को, जैसे कि अगर कोई इंसान बेड पे लेटा रहे तो पेट निकल जाता है ना, अब उसको मजा तो बहुत आ रही सोने में, लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को नुकसान में डाल रहा है। तो इसी तरह सोल्यूशन देख लेना, स्ट्रगल ना करना, चुपचाप क्लास में ऐसे बैठे रहना, ये आपके थकान, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल बट एक्चुअली योर माइंड इज नॉट ग्रोइंग। तो प्लीज स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स,
मेरी बात का यकीन करिए, अभी आप कुछ जद्दोजहद करेंगे, अभी आपको हो सकता है दिक्कत महसूस हो, अभी हो सकता है आप 15-20 मिनट क्वेश्चन करें, एक भी क्वेश्चन ना हो, बट बिलीव मी वेरी सून द टाइम विल कम जब आप 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करेंगे या 2 मिनट में एक सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप अभी जद्दोजहद करेंगे, अभी आप क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे, अभी आप 15 मिनट 20-20 मिनट लगे रहेंगे और प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इरिटेट होंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। यही इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आपके लेवल को इंप्रूव करने वाला है। तो बस ये बकवास मैंने इसलिए किया, हो सकता है आपको ये बकवास लगाओ, इसलिए कि स्ट्रगल करिए, जद्दोजहद करिए, प्रॉब्लम के साथ लड़िए, गलत हो सही हो, याद रखिए कल को वो चीज आपको सही लगने वाली है। तो इतना सारा मैं ये करने के लिए कि कभी जिंदगी में अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, प्लीज नेवर कॉपी, नेवर गेट द सोल्यूशन ऑन द गूगल, स्ट्रगल ऑन दिस, गिव अ ट्राई, जब नहीं हो तो भले आप देख सकते हैं। समझ में आई बात क्या? वरना आपका ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि मैं बताओ, अगर मैं आपको नीट का क्वेश्चन कराऊंगा तो नीट का क्वेश्चन नेट पे नहीं है क्या? सेम में, अरे किस एग्जाम का क्वेश्चन तुम पूछोगे, दुनिया के हर चीज नेट पर अवेलेबल है ना? तो उसको देख के तुम कौन सा हीरो बन गया अगर तुमने आंसर बता दिया? यू शुड नो हाउ टू डू दिस एंड दिस इज न्यू फॉर यू, तो प्लीज स्ट्रगल विद द थिंग्स। ठीक है, तो ये मेरे कुछ वर्ड्स थे आपके लिए ताकि आप अपना एटीट्यूड सही करें। स्टार्टिंग है, अब ये प्रॉब्लम है, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तैयार है सभी लोग? देखिए, अब ये कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, एक यहाँ पे रखा है ए पे, एक बी पे रखा हुआ है और एक सी पे रखा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज दिस फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, जो सी पे रखा हुआ है चार्ज, उस पे क्या फोर्स लगेगा ए और बी की वजह से। ये क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन क्या? फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, 2 चार्जेस रखे हैं यहाँ पे और ये एक्स एक्सिस पे चार्ज रखा हुआ है। व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस, यहाँ पे। चलिए डायग्राम वगैरह बनाइए, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, जल्दी बनाइए। ट्राई टू डू द प्रॉब्लम, पूरा अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद करिए, बाकी मैं तो आपकी हेल्प करूंगा। गलत होगा सही होगा बेटा कोई मायने नहीं रखता, आप अपने आप को पहले स्ट्रगल करो, जितना तुम्हारे दिमाग है लगा दो पूरा, 2 मिनट तक 3 मिनट तक लगा दो पूरा। सर हमें बताना क्या है इसमें लिखा है फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, इस वाले चार्ज पे, जैसे पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपसे पूछा था ना कि इस वाले चार्ज पे क्या फोर्स है, कैपिटल माइनस क्यू पे, उसी तरह आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन कैपिटल नेट फोर्स ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। सर 0 आएगा बिकॉज इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। नहीं बट 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, इट इज नॉट 0। देखिए 0,a का क्या मतलब होता है, a,0 का क्या मतलब होता है, सारी चीजें आप दिमाग लगाइए, बाकी मैं तो आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। कुछ सोचिए इस प्रॉब्लम को। R इज इक्वल टू a√2, हाँ बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस a√2 आ जाएगा। बिल्कुल सही ऋत्विका, सही बता रही हैं आप। सर 2 नहीं आएगा आंसर। 2 के, वो तो Q और Q के टच, जैसे पिछला प्रॉब्लम था ना √2 KQ अपॉन R, इसका इस तरह कुछ आएगा। चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है, गलत सही देखिए। अगर मैं इसको देखूं पहले बेटा, तो ये रहा मेरे पास डायग्राम, यहाँ पे रखा है चार्ज Q, यहाँ पे रखा है Q और ये रखा है Q। तो प्लस Q ये दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। ये फोर्स बाहर की तरफ ऐसे आ गया, इसी तरह ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या बेटा?
यस सर। बोलो, नो सर। रिपेल करेंगे ना। इसको मान लिया मैंने F1 और इसको मान लिया मैंने F2। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A, ये भी कितना हो जाएगा A, और ये भी कितना दे रखा A। थोड़ा डिस्टेंस अलग है लेकिन आप समझिए सर √2 KQ/A²। देखते हैं बेटा, दीक्षा देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। दीक्षा ने आंसर दिया। तो मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसको एंगल थीटा मान लूं तो इसको भी थीटा मान सकता हूं, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम चीजें चल रही है। कैन आई डू दिस? ओके बोलो बेटा, कर सकते हो? ओके ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस निकाल सकते क्या, ये वाला? कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये दे रखा A और ये दे रखा A, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो A² √2A हो जाएगा क्या? आई होप इतना तो आप कर लोगे ना। ये आंसर आ गया √2A। इसी तरह ये भी कितना आएगा √2A। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, यहाँ से ही देखो, ये रहा ये पाइथागोरस क्या होगा? √2 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो ये आ गया मेरे पास √2A², बाहर आके आ गया √2A, A√2 या A√2A, ये आ गया। अब बेटा मैं F2 की वैल्यू अगर पूछूं तो F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? √2A का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का बेसिस ये आ गया। अच्छा, F1 पूछूंगा तो क्या आप ये लिखेंगे KQ और डिस्टेंस क्या है बेटा? √2A²। अच्छा, अब देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ गया ना, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? सेम। तो मैं लिख सकता हूँ F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ओके ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा एक और काम करता हूँ। अब मैं अगर इस पॉइंट P को देखूं, पॉइंट P पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर एक फोर्स है और एक फोर्स इधर है नीचे। यहां से मैंने लाइन डाला, ड्रॉ किया, तो ये भी थीटा आ गया, ये भी थीटा आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस अच्छा, सर। इस फोर्स को, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड F ही है, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या F है। रिजॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप ऊपर वाले फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, बेस आ जाएगा, बेस के साथ क्या बनता है बेटा? cos थीटा। तो इसको मैं F cos थीटा लिख दूं। यस सर। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर आएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैंने आपको कल पूरा ये सब बता रखा वेक्टर का, ये क्या आएगा? sin थीटा। इसके साथ cos थीटा, ऊपर के साथ क्या? F sin थीटा। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका भी इधर कंपोनेंट कितना आ गया? F cos थीटा। cos थीटा। और इसका नीचे कंपोनेंट कितना आ गया? sin थीटा। तो बेटा देखो, ऊपर नीचे F sin थीटा, F sin थीटा, फोर्सेस इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे क्या? यस सर। यस सर। ये तो कैंसिल हो गया, और आपको Yes, एक फोर्स मिल रहा है राइट साइड में, F cos थीटा, F cos 2F cos थीटा मिल गया। yes sir. इट मींस द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 2F cos थीटा। थीटा। नेट फोर्स कितना आ गया बेटा? 2F I got the value of the net force to be how much? 2F cos theta. तो net force will be equal to 2F cos theta, और F की वैल्यू मैं वहां निकाल चुका हूं। F कितना है बेटा? KQ अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2A² स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos थीटा। ये आ गया आपके पास नेट फोर्स ऑन चार्ज। 2 से 2 कैंसिल, तो I can write this like KQ अपॉन A² इनटू cos थीटा। कोई स्टूडेंट मुझे cos थीटा की वैल्यू बता सकता है इस ट्रायंगल की देख के? cos थीटा क्या होता है? B/H। यस सर। So can you tell me from this figure what is the value of cos theta? सर 1 1/√2A। 1/√2। B/H। B क्या है बेटा यहाँ पे? सॉरी B/H था ना, मैंने P लिख दिया गलती से। cos थीटा की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है इसमें? सर एक बेस हो गया A और हाइपोटेन्यूज क्या है? √2A। तो A से कैंसिल हो गया 1/√2। वेरी गुड। तो cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 1/√2। 1/√2 मैं यहाँ रख दूंगा 1/√2। तो नेट फोर्स के मुझे आंसर आ गया क्या? KQ अपॉन √2A², ये आंसर। अब K की वैल्यू बेटा होती है 1/4πε0। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ε0 के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q
क्यू क्यू अपॉन √2a²। तो ये आ गया नेट फोर्स। और डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है क्या, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कराऊंगा वो पुश करना लेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस क्या है, 0। अच्छा देखो यार, स्लाइड देख के कितना खतरनाक लग रहा है। अरे सर क्या क्या डायग्राम बना दिया आपने सर Yes, ये वो बिल्कुल देख के अरे बाप रे बाप क्या ही लग रहा है। लेकिन ये बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आपको? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जो देख के भाग रहा हो कि यार अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, फिजिक्स तो गई काम से? तो मैं आपसे पहले बता दूं, देखो बेटा आप जो है एक किताब पढ़ रहे हो जो कि लिखी इंग्लिश में, और बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बड़े मजेदार उसमें कहानियां लिखी हुई हैं, और आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप उस कहानी को पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा और आप उसको और पढ़ना चाहोगे ना। yes, लेकिन आपने एक कहानी पढ़ी, किताब अभी मैं बोल रहा था 12th वाले बैच में, जेई वाले में, आपने किताब उठाई जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, वही सेम कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी, लेकिन वो लिखा हुआ है तेलुगु में, जो आपको समझ में नहीं आ रहा। उस पन्ने को आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा नहीं? नो अब 2 लाइन पढ़ोगे, उठा के फेंक दोगे। अब कहानी तो इंटरेस्टिंग है, अब समझ में, अब सवाल ये है कि भाई वो जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है वो लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो अब गलती तो आपकी है ना भाई, कि लैंग्वेज सीखें और उसको समझें। अब आपने क्या कहा, आप चिल्लाया कि नहीं कहानी खराब है, कहानी खराब है। कहानी खराब नहीं है, कहानी बहुत मस्त है, आपको लैंग्वेज ही नहीं आ रही। तो यही Yes. काम यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, मजेदार चीज थी, कितना दिमाग लगा। ओके, अब आपको वेक्टर आना चाहिए। अब आपने 11th क्लास का वेक्टर पढ़ा नहीं, अब आप 12th क्लास में आए, टीचर ने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बोला वेक्टर रिवाइज करके आना। 2 दिन बाद टीचर ने वेक्टर को खुद भी रिवाइज करा दिया, फिर भी आप नहीं कर रहे, एक भी क्वेश्चन आपने नहीं लगाया। तो अब आपकी गलती है और आपको अब नहीं समझ में आना चाहिए, है क्या? क्यों? लैंग्वेज ही नहीं सीखा। अब फिर आप लगे अरे यार फिजिक्स बहुत बोरिंग होती है, अब ये टीचर जो है काला टी शर्ट पहन के बकवास करता रहता है, आ जाता है, मैं तो क्लास नहीं कर रहा इसकी, है ना? यार गलती हो गई, साइंस लेके मेरे को हिस्ट्री लेना चाहिए था। मस्त है, बाबर अकबर की कहानी पढ़ो, मजा आती है, ऐसी बातें फिर आप पढ़ो। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती है, वेक्टर वगैरह समझ में आ रहा है, आपको अगर सर इसमें था ही क्या, कुछ था ही नहीं, वेक्टर को रिजॉल्व मारा, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ऐड किया, हो गया काम। आप कहोगे यार ये ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा बड़ा मस्त पढ़ाता है, मजा आ जाती है ना? यस अब ये वही रवैया है। तो असल में चश्मा आपका गंदा था, आपने आसमान, खुले आसमान को काला देखा। वो देखा है क्या, एक मूवी है ना जिसमें कहता है कि कौवा बिरयानी वाली पिक्चर, Yes, sir. उसमें क्या है, Yes, कहता है उसको गंगा बोल के नाले में कूदा देता है, Yes, sir. Yes. है ना? Yes, अब फिर उसके बाद वो कहता है चश्मा पहने रहता है काला, तो कहता है, क्या कहता है कि चश्मा, अरे भैया वो कहता है कि भाई सब कुछ काला काला दिख रहा है, सर तो बोलता है ना कि अरे भैया काला नहीं, चश्मा काला पहने ना, इसीलिए सब काला दिख रहा है। तो कहता है, अच्छा अच्छा अच्छा। जब लेकिन वो चश्मा उतारता है तो क्या कहता है, अरे छोटी गंगा बोल के जो है नाले में कूदा दिया। यस तो चश्मा काला है तो नजारे भी काले दिखेंगे, ओके। और अगर चश्मे को आप जो है उतारोगे तो सब नजारा क्या दिखेगा, साफ दिखेगा। ओके स्माइल, ओके ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ये 2 चीजें हुई, समझ में आया क्या? यस नोट कर लिया आपने? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो 2 क्वेश्चन हमने किया। नाउ कम टू द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक डाउट है हाँ बताइए। सर, जो ठीक, चश्मा काला कैसे था? नो सर, हाँ, ये के क्यू थीटा ओवर 2a जो है √2 है, हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ सर, ये कूलम्ब्स लॉ है। हाँ, यही तो कूलम्ब्स लॉ होता है, बिल्कुल। सर हमने इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी Sorry? ऐसे हाँ बोलिए, मैं पूरा, मैं आपका, आप घबराइए मत, आई विल टेल यू। बोलिए हाँ, क्या है? क्यों लिया है इसमें? सॉरी फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर हमने के क्यों लिया है इसमें? कि आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखना चाह रही हैं? यस कूलम्ब्स सर। लॉ क्या होता है? तो आप, मैंने लास्ट में लिख तो दिया, एक्चुअली बार बार 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भारी भारी सा बड़ा सा नंबर है ना, देख कर Yes. डर लगता है, इसलिए मैंने उसको छुपा के के लिख दिया, लास्ट में लिख दिया उसकी वजह, ठीक है। वरना कूलम्ब्स लॉ तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
आप कहोगे छोड़ो यार इतना लंबा मेरे को नहीं लिखना है, तो इसीलिए हम के लिखते हैं। के के टर्म में आंसर निकाला और लास्ट में हमने उसकी वैल्यू रख दी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर Yes. आपके पास ज्यादा जिगर है तो आप शुरू से लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। Yes. तो इट्स जस्ट टू मेक आवर वर्क इजी, और कुछ नहीं। Yes, sir. ठीक है, देखिए मैंने लास्ट में के टर्म में निकाला, के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख के अपने जीवन को आसान कर लिया। ठीक है, चले देखिए आज एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड 10th क्लास में जब आप थे तो वहां पे आपने एक टर्म सुना होगा मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक फील्ड जैसी कोई चीज सुनी होगी। ठीक है, आपने देखा कि Yes, नॉर्थ पोल को रेपेल मारता है, साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, कुछ इस तरह की चीजें आपने पढ़ी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और 11th क्लास में थे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जैसी कोई चीज आई। Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी, 3 तरह के फील्ड आपने सुने। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, क्या समझते हैं इसको? Space or reason. ओके, हाँ ओके, और कोई? Space or reason around हाँ. the positive charge. ओके ठीक है, Charge. ठीक है, और कोई थोड़ा और कोई मैथमेटिकल बात, थोड़ा और एनालिटिकल बताएं। There is a Yes, देखो, space or फिर एक reason ऐसी around the फील्ड source जहाँ charge. पे Very चार्जेस simple मिलते हैं। can be felt. ठीक है, ओके ओके, और मतलब और कोई लड़के नहीं है क्या इस बैच में? छोरे नहीं है क्या? छोरियां हैं बस? कोई छोरा भी आ जाए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है जहाँ पे हाँ, चार्जेस रेस्ट पे कोई नहीं रेस्ट पे होना तो जरूरी नहीं। सर 2 पॉइंट सर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके अंदर हमें डिफरेंट चार्जेस मिलते हैं। ठीक है, सर- लगभग आप देखिए, ओके सर सही। चार्ज देखिए आप ऐसे समझिए कि फील्ड का मतलब होता है एरिया, मैदान। आपने एक चार्ज रखा क्यू या एक मैग्नेट रखा, अब आप अगर इसके आसपास एक दूसरा चार्ज ले आएंगे तो क्या ये वाला चार्ज Q1 Q2 पर कोई फोर्स लगाएगा? Yes, sir, लगाएगा. चाहे वो अट्रैक्शन करेगा चाहे रिपल्शन करेगा, है ना। Yes, sir. तो अब मैं पूछ रहा हूँ कैसे उसने Q1 ने Q2 पे फोर्स लगा दिया? क्या कोई हाथ निकलता है Q1 से और जाके पकड़ के लाता है? नो सर Yes, sir. हाँ जी, Electric field. बेसिकली मतलब आप इसको फील करो, मतलब Q1 से कुछ निकला होगा जो Q2 पे पहुंच रहा है, वो क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना तो श्योर है कि Q1 से कुछ निकल रहा है जो Q2 तक पहुंच रहा है और Q2 पे कुछ फोर्स लगा रहा है। भाई अगर रस्सी, भाई मैं कह रहा हूँ रस्सी से पकड़ किसी चीज को खींचो तब तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन Q1 तो आपने वही जो चीज निकल रही है Q1 से और Q2 पे जा रही है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं दे रही है, उसी चीज का नाम क्या रख दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया, वो रीजन होता है किसी चार्ज के अराउंड जिसमें उस चार्ज के इफेक्ट को महसूस किया जा सके। ठीक है, Yes, sir. कैसे महसूस करेंगे? सूंघ के कैसे महसूस करते हैं? सूंघ के, हाँ बड़ा अच्छा है ऐसा। होता है सर फोर्स Sir. हाँ फिर ऐसा मत ये करें कि सर वहां पे पहुंचते ही बड़ा अच्छा महसूस होने लगता है, खुशबू आने लगती है। ऐसा नहीं है कि सर नो, वहां खुशबू नहीं आएगी, वहां पे आपको फोर्स लगना शुरू होगा, उसी फोर्स की मदद से आप उस चार्ज को फील करते हैं। तो यू कैन से सिंपली वेरी इजीली, अभी तो ये तो मैं एनालिटिकल लिख रहा हूँ, इट इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज, ये बिल्कुल अराउंड एनी चार्ज in which its effect can be experienced। अब इफेक्ट क्या है बेटा? फोर्स है, फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब हम इसको डिफाइन करते हैं सर, हाउ वी विल। ये तो आपने एक थ्योरेटिकल एनालिसिस बता दी, ये तो 10th क्लास का, कुछ कैलकुलेशन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन क्या होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रिक। Charge. हाँ, अब ये डिफिनीशन क्या होगा? हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ये रहा चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हाट एवर इट इज, हमने पूछा कि बताओ इस पॉइंट P पे जो कि r डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट P पे इस चार्ज Q की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, आपने कहा सर यहाँ पे रखोगे तो इसका इफेक्ट महसूस होगा, तो उस इफेक्ट को हम जरा मैथमेटिकल वैल्यू देते हैं। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ से कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेट होगा, है ना, करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ये सब बात।
तो लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है, उस फोर्स का एक्सेलरेशन का वैल्यू बताता है ना। यस तो फर्स्ट सर। लॉ एक स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट लॉ बस एक कहानी है, सेकंड लॉ उसी कहानी का एक मैथमेटिकल मॉडल है। एम आई राइट? सर जिसमें एक इक्वेशन मिलता है, F = डेल्टा P by डेल्टा T, F = dP by dt, फिर F = ma, बहुत सारी चीजें आप करते हैं। तो इसी तरह मैं डिफाइन करूंगा कि ठीक है सर, ये चार्ज Q P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है जरा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करना है तो पहले यहाँ पे एक चार्ज रखना होगा। Yes, sir. इस चार्ज को मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? टेस्ट चार्ज। सर अब इसको सोर्स चार्ज बोलूंगा जिसका इलेक्ट्रिक, तो सोर्स और टेस्ट के बीच में कुछ फोर्स लगेगा। अब पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ओके, तो हम बोल लेते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन बिटवीन दीस टू चार्जेस, के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यस तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। अगर वहां पॉइंट पी पे मैं 1 कूलम चार्ज रख दूं तो जितना 1 कूलम चार्ज उस फोर्स को महसूस करेगा उसी का नाम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे समझना क्या, तो हम लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 charge is called as electric field. Electric field intensity या electric field value, whatever you want to say, electric field intensity। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा KQ1 Q2/R², ये वैलिड होता है सिर्फ किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा। अगर पॉइंट के अलावा कोई चार्ज नहीं है, जैसे रॉड है, लाइन है, तो वो उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो अब मेरे पास अगर Q0 चार्ज है तो कितना फोर्स लग रहा है F। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो 1 कूलम का फोर्स कितना होगा F/Q0। 4 kilo. भाई मैं कह रहा हूँ 10 किलो आम का दाम है 1000, तो 1 किलो आम का दाम कितना होगा 1000/10। तो अच्छा ये क्या हो गया, दिस इज माई फोर्स बाई 1 कूलम चार्ज। Yes. दिस इज और इसी फोर्स बाई 1 कूलम चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। Field. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो फोर्स था उसको उसके टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैन आई राइट इन अ सिंपल लैंग्वेज इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q। Yes, sir. ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। यूनिट क्या बन जाएगी? फोर्स यूनिट न्यूटन, चार्ज यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट आगे आप देखेंगे वोल्ट पर मीटर भी होती है, यस तो यूनिट होते हैं। सर। ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। यस सर। आगे चलें। Yes, यस sir. सर। तो अगर हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पे एक चार्ज है, ये पॉइंट P है, पॉइंट P से इसका डिस्टेंस R है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मेरे को क्या करना होगा F/Q0। यहाँ पे Q0 रखा, F की वैल्यू मैंने लिख दी सर K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। ओके, अभी प्रीवियस स्लाइड पे आऊंगा, डोंट वरी, आऊंगा। पहले आप ये समझिए, Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल। यस क्या मिला मेरे को? Q/R²। अब देखो यहाँ पे जब कूलम्स लॉ होता है तो दोनों चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, Q1 Q2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ कौन सा चार्ज इन्वॉल्व है? सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज। Source charge. समझ में क्या? तो आप एक बात और लिख लीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ऑन सोर्स चार्ज, नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट P पे मैं कुछ भी रख दूं, 2 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी क्या? बोलिए। Yes, sir. अरे बोलो ना भाई, ज्यादा एक ही लोग क्यों बोल रहे हैं? सभी लोग बोलो ना, यस और नो, कुछ भी बोलो, Yes, sir. है ना यार। ये आप लोग किसी को ठेका दे के रखे हो क्या कि ठीक यार तनिष्का ने, दीक्षा ने बोल दिया यस तो मेरी तरफ से हो गया? फिर तुम अपना पार्टिसिपेट करो ना। मेरे को यस बोलना है, मेरे को नो बोलना है, मेरे को समझ में आना है। एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आया कि सर के क्यों लिख रहे, उसने पूछा, मैंने बताया उसका का वॉट एवर द डाउट इज। आप किसी का ठेका मत लें कि भाई मैंने बोल दिया, यू हैव टू पार्टिसिपेट। अब देखिए यहाँ अब कुछ स्पेशल पॉइंट है, KQ/R², ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है
कि क्यू नॉट जो होना चाहिए ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्यू नॉट वेरी स्मॉल। Yes, जो sir. टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो वेरी स्मॉल। क्यों बहुत स्मॉल होना चाहिए बेटा? अब एक क्वेश्चन आता है द क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, तो लिखता है क्यू नॉट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0। Yes, टेस्ट sir. चार्ज कोई बता सकता है इसका लॉजिक क्या है? एनीवन, कोई अपनी सोच समझ से या कोई किताब वगैरह पढ़ी हो कि सर क्यों टेस्ट चार्ज 0 होना चाहिए? 0 तो होगा, सॉरी 0 रखोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। इट शुड बी वेरी क्लोज टू 0, वेरी स्मॉल। सर क्योंकि वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे तो उसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा ये सवाल है। क्योंकि सर अगर टेस्ट चार्ज लाऊंगा मैं या लाऊंगी तो वो खुद चार्ज है, उसकी खुद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो Yes, उसके sir. इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। Yes, sir. तो क्या आप पॉइंट पी पे एग्जैक्ट या एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स, मेरी बात आप देखिए, मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पॉइंट पी पे प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के साथ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, Yes, तभी sir. आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए आप चाहते हैं कि स्मॉल टेस्ट चार्ज इतना छोटा हो कि उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 हो। Yes, Okay? sir. ताकि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। इसी बात को मैं लिख लूं क्या कि सर व्हाई द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, लिखिए जरा। Yes, sir. बिकॉज वेरी स्मॉल, लिखिएगा टेस्ट चार्ज very small so that it cannot affect the electric field at the point, at given point due to source charge. Yes, sir. सोर्स चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट सॉरी नहीं हो, दैट्स व्हाई वी टेक दिस। तो कभी कभी आप किसी बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे ना, ऐसे लिखा रहेगा। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते सर इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और यहाँ पे लिखा रहता है लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। तो आप अब आपको आई होप इसका ये जो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। Yes, व्हाट इज द sir. मीनिंग ऑफ ये क्यू लिमिट क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू नॉट को बहुत छोटा कर दो। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नोट कर लिया इसको? Sir, Yes, please. sir. हाँ, मैं प्रीवियस स्लाइड पे आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये रहा आपके पास, ये प्रीवियस स्लाइड नोट कर लीजिए। ओके ठीक है, और कोई ये भी नोट कर लिया आपने? Yes, तो हम sir. इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए। देखो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेक्टर का साइन भी लगा देता हूँ। Yes, sir. ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन। तो Yes. मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मिल गया kq upon r स्क्वायर। अगला टर्म आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चले आगे बेटा, Yes, sir. देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Positive to negative. अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हर वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो देखिए जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे प्लस चार्ज रखा, यहाँ पे रख दिया प्लस, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, Yes, sir. बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, Yes, sir. बाहर की तरफ लगेगा, Yes, sir. बाहर की तरफ, Yes, sir. बाहर की तरफ, Yes. कहीं भी रखेंगे इट इज बाहर की तरफ, और यहाँ भी रखेंगे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ. अच्छा, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज मान लूं, तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज रखूं तो अंदर की तरफ, अंदर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ. तो यही जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो इट इज रेडियली, इसको क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड, कि रेडियस की तरफ बाहर जा रहा है। Yes, sir. और नेगेटिव चार्ज देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, Radially inward. अंदर की तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड,
रेडियली Yes, sir. आउट, और नेगेटिव पे क्या होगा, रेडियली इन, मतलब नेगेटिव पे अंदर इंटर होता है और पॉजिटिव से एग्जिट होता है। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ, लिखिएगा जरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, is the sir. direction of force on कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम बात करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. ये रहा मेरे पास, ठीक है बेटा। तो मुझे Yes, डायरेक्शन sir. ही मिल गया, डायरेक्शन ही मिल गया और उसका वो भी होगा। अब अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Yes, sir. ठीक है, चले आगे बेटा। Yes, sir. अब जरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनने वाली है। सर इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है, ये तो मैंने पसंद कर लिया, चूज कर लिया ना। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, आप बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आपको करंट दिखाई देता है क्या? नो सर। ना, तो आप No, एक sir. आपको, लेकिन हाँ ये तो पता है ना कि ये किसी एक डायरेक्शन में लगता है, तो आपने उसको इमेजिन कर लिया कि ठीक है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव वाला मान सकता हूँ। हो सकता है किसी दूसरे प्लेनेट में, मार्स वगैरह पे जो लोग रहते हो, वो अगर नीट का एग्जाम देते होंगे तो वो लोग नेगेटिव की तरफ मानते होंगे, हो ना। Yes, हो sir. सकता है कि मून वाले, तो वो तो आपका डिपेंड करता है। ये तो चॉइस है, मैंने मान लिया तो मान लिया। Yes, इसको हम sir. कन्वेंशन बोलते हैं। जैसे आप बोलोगे सर नंबर लाइन के राइट साइड पे प्लस क्यों मानते हैं, तो यार मान लिया। अब तुम अगर माइनस मानते तो भी तुम यही सवाल पूछते सर माइनस क्यों मानते हैं। तो एक चीज मान, बहुत सारी चीजें जो मान ली जाती है, तो मान ली गई तो मान ली गई, Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बुनियाद पे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है। Yes, तो हम sir. आते जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई फील्ड लाइंस। सर हम पॉजिटिव की तरह ही रेडियली इनवर्ट क्यों मानते हैं? अब मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये मान लिया गया बेटा। आप अगर देखे, मैं कह रहा हूँ कि आम को आम क्यों कहते हैं, बैगन क्यों नहीं कहते? सर अगर मान लीजिए आम को बैगन कहा जाता, बैगन को आम कहा जाता, तो कितना है ना। तो लॉजिक तो कुछ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अब जिसने आम को डिस्कवर किया उसने कहा इसको मैं आम बोलूंगा, तो पूरी दुनिया आम बोलने लगी। कोई इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है नहीं। तो अब आप आम का शेक बनाएंगे तो आम के शेक मैं बोलूंगा इट इज, हाँ लेट अज्यूम वाला केस है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा मैंगो शेक बनाओ, तो बैगन डाल के तो शेक बनाएंगे नहीं, नो सर। क्योंकि No, आपको मैंने sir. बोला भाई ओके गिव मी अ मैंगो शेक, और आप गए बैगन डाल के शेक बना के दे दिए, ये लीजिए सर ब्लू कलर का। तो बिकॉज आपको पता है द मोमेंट आई विल से मैंगो, आप समझ जाएंगे मैंगो। इसी तरह क्योंकि मैंगो को डिसाइड कर लिया गया कि ये मैंगो होगा, उसी तरह जब मैंने पॉजिटिव मान लिया कि Yes. फोर्स ऑन, तो अब सभी लोग उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, ठीक है। बस ये एक अजम्पशन है, कन्वेंशन है। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Yes, sir. अब देखिए अगर मैं बोलूं कि फोर्स लग रहा है, अगर कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल आपने बोला यहाँ पे जब आप रब करते थे कंघी को और वो एक्सपीरियंस करता था Yes, तो आपको sir. उसके अंदर से Yes, क्या कुछ sir. इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही दिखाई देता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, sir. दिखाई देता है? No sir. No, sir. हाँ, No ठीक है। अच्छा ये sir. मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन आप तक पहुंच रहा होगा, लैपटॉप से दिखाई दे रहा है क्या? No sir. No, sir. इट्स नॉट No, विजिबल। हम क्या sir. करते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि उस चार्ज से कोई चीज निकल रही है जो दूसरे चार्ज की तरफ जा रही है और वो हमको दिखाई दे, तो हम उसी चीज को पिक्चराइज करते हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं जिसकी मदद से हम उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पहचान सके। तो बेसिकली Yes. सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। Yes, sir. Imaginary lines which we draw to identify the direction of force. Simple. Imaginary lines Yes, which are sir. along the direction of force on positive, along the direction of force on positive charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज है। बस सिंपल इमेजिनरी लाइंस होती है। Yes, जैसे मैंने कहा भाई कि sir. अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उसके इस पॉजिटिव चार्ज की चारों तरफ फोर्स कैसा लगता है बाहर की तरफ, तो मैंने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना दी और ये मैंने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या नाम दे दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चार्ज रखेंगे तो उसकी चारों तरफ इस तरह शक्तिमान की तरह कुछ निकल रहा होगा, है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह कुछ निकलता नहीं है। वो बस हमारे इमेजिनेशन के लिए, आसान करने के लिए हमने बना रखा है।
अच्छा, नेगेटिव चार्ज हमने कर दिया तो बेटा देखेंगे नेगेटिव के अंदर जा रहा है, Yes, sir. जिसको रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस जो कि विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े क्या? Done. Done. Yes, sir. अच्छा, अब मान लो मैं यहाँ पे एक प्लस रख दूं और यहाँ पे उसके पास में एक माइनस रख दूं, तो प्लस से निकलेगा और माइनस पे एंटर हो जाएगा। प्लस से निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है और माइनस पे एंटर होता है। ठीक है, अगर हम माने अपना कन्वेंशन की पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे एंटर होता है, तो प्लस से निकलेगा और माइनस पे एंटर हो जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस पे एंटर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, अगर यही मान लो दोनों प्लस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए, तो प्लस से निकलेगा और प्लस प्लस रेपेल करेंगे, तो बाहर Yes, चलेंगे, sir. रिपेल करेंगे। रेपेल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। Yes, sir. और ये रहा मेरे पास पॉजिटिव। इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव होगा तो यही Yes, चीज बनेगा, sir. लेकिन एरो अंदर की तरफ शो कर देंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब देखो अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो इसकी सिमेट्री आती है बिल्कुल बीच में आती है, सिमेट्री Yes, आती है बिल्कुल बीच में center. यहाँ पे। लेकिन अगर हम मान लें कि दोनों अनइक्वल है, मान लो कोई एक है 10 कूलम, एक है -2 कूलम, फॉर एग्जांपल मैंने एक पे दे दिया +4Q और दूसरे को दे दिया -Q, तो अब जो सिमेट्री आएगी जो इसका, वो बीच में नहीं आएगा। इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब बीच में दोनों। तो अब प्लस वाला ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश कर देगा किसकी तरफ? माइनस, नेगेटिव की तरफ पुश कर देगा। याद रखिए, ऐसा बन जाएगा, कुछ दिल की तरह बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है, दिल से मेरे को शायरी याद आ गई Yes, कि अब sir. जिसके जी में आए वो आके पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वाह Yes. वाह वाह, मजा आ गया। Yes, sir. तो ये दिल की तरह कुछ है, लेकिन बायोलॉजी वाला दिल तो ऐसा होता है ना, गोल सा। Yes, sir. पता नहीं कहाँ से ये वाला दिल है, बायोलॉजी में तो दिल ऐसे होता है गोला सा। जिसने पहली बार बनाया होगा पता नहीं क्या Yes, सोच बनाया होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. लड़कियां, मैंने गर्ल्स तो ज्यादा दिल विल को अपने कॉपी में खूब मैंने देखा है, कोचिंग में भी ये सब ज्यादा यूज करती है। ओके, तो देखिए ये रहा मेरे पास, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर होगा, नेगेटिव में एंटर होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो आप पहचान लेंगे। अच्छा, एक बात और, जो चार्ज ज्यादा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगे, Yes, जिस sir. चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगे। तो मोर फील्ड लाइंस मींस नथिंग लाइक दैट सर। ओके, ठीक है, आई वाज जस्ट टेलिंग समथिंग, मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू। इसी तरह अगर मैं दोनों एक ले लूं +4Q और एक ले लूं +Q, तो इसमें भी आप देखेंगे कि अब सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये पुश, देखो +4Q वाला ज्यादा है तो पुश कर देगा अपने से दूर, जो ज्यादा ताकतवर है पुश करता है ना, जाहिर सी बात है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, Yes, sir. समथिंग लाइक दिस। Yes, sir. डायरेक्शन दे दूं और ये प्लस वाला बेचारा हल्का सा, Yes, ठीक है, sir. ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरह नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन बना देंगे। ओके, ठीक है, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बारे में। अब एक लाइन आप यहीं पे लिख लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, क्लोजर फील्ड लाइंस Yes, sir. मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग फील्ड होने का मतलब चार्ज का वैल्यू क्या है? ज्यादा, मोर ज़्यादा, चार्ज। more charge. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पे आप कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे चार्ज Yes, का sir. मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे 4Q वाला चार्ज ज्यादा है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ज्यादा है। ठीक है, Yes, ठीक है, नोट कर लिया क्या बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। yes, Yes. yes, sir.
ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एससी वर्मा का, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अगर हम बोल दें कि बेटा ये बताओ, ये पैरेलल लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है। Yes, sir. ओके ठीक है, मैं पॉइंट नंबर ए मान लिया, Yes, sir. पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर ए, Yes. पॉइंट नंबर बी। अब यहाँ बताओ पहले वाले केस में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ए पे या बी पे? किस A पॉइंट पे? पे? ए पे ज्यादा, बी पे? ए पे, क्यों? दोनों पे More बराबर close. सर, दोनों पे बराबर है। दोनों पे बराबर है, क्योंकि फील्ड लाइंस पैरेलल है ना, तो वो तो दूर है ना पास में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बराबर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। अच्छा यहाँ पे बात करूंगा, इस वाले में कहाँ पे ज्यादा, ए पे, बी पे? ए पे ज्यादा है। ए पे ज्यादा होगा, बिकॉज क्योंकि ए पे फील्ड लाइंस क्लोजर है, ओके, तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, तो आई विल से हियर द फील्ड वैल्यू विल बी मोर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि अगर पैरेलल फील्ड लाइंस है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा, हर पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी, और नॉन पैरेलल लाइंस है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन लिख लीजिए, पैरेलल फील्ड लाइंस मींस यूनिफॉर्म फील्ड। और दूसरा क्या है, नॉन पैरेलल फील्ड लाइंस मींस Non-uniform field. ठीक है, अलग अलग वैल्यू। आई होप आपको ये बात समझ में आई। Yes, sir. आगे बढ़े बेटा। तो मैंने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ा, अभी मैं आपको समराइज भी कर दूंगा। एक बात और, ये मैंने हर स्लाइड पे मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हुआ जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये पढ़ लिया। अब एक और ये नोट कर लिया आप सभी ने? प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है नोट्स बनाते रहे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बस टाइम जाने दीजिए, क्या ही बोलूं, जो सीखने वाला वो सीखता है। अच्छा एक और बात देखिए कि अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, अगर ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मुझे पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर, तो आई विल ड्रॉ टेंजेंट हियर, टेंजेंट। तो द टेंजेंट एट द फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या टेंजेंट ऑफ फोर्स क्या लगता है, तो आप लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टेंजेंट ऑन फील्ड लाइन gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field, direction of force बोल सकते, gives the direction of electric field at that point। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो सकते हैं, क्लोज लूप बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अब आपने कहा होगा नो। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, कि फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, क्लोज लूप बनाती है, घूम के वापस हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इस तरफ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो बाहर है तो आप ये समझेंगे ये चार्ज पॉजिटिव है। और अगर मैं इधर से देखूंगा तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है चार्ज के, तो यहाँ से क्या समझेंगे, चार्ज नेगेटिव है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, या तो सिर्फ दोनों तरफ निकलेगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। Yes, sir. लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। Yes, sir. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाते, वो एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह टर्मिनेट हो जाते, घूम के वापस नहीं आते। Yes, ठीक है, sir. तो आपको क्या कंक्लूजन है, फील्ड लाइंस नेवर फाउंड, Lines never upon. नेवर फाउंड क्लोज्ड लूप दे एग्जिस्ट। सर आज मजा आ रहा है, तो टाइम ही हो गया जल्दी। अच्छा वेरी गुड भाई, आपको मजा आया, आपको समझ में, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो फील्ड लाइन जो है कभी क्लोज लूप नहीं बनाते, वो क्या करते हैं बेटा, एक जगह से निकलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम वन एंड टर्मिनेट एट अदर, नेवर फॉर्म क्लोज लूप।
अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से पूछना भूल गया था, अभी याद दिलाएगा मुझे, एक बहुत जरूरी बात पूछनी है आपसे। दे स्टार्ट फ्रॉम वन एंड टर्मिनेट, खत्म होते हैं एट अदर, वो घूम के वापस नहीं आते, एट अदर। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, तो अगर हम sir. बोले कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो सकती है क्या, कैन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? No, बोलिए sir. नो, क्योंकि क्लोज लूप। कैन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? No, sir. नो सर। पक्का? मान लो 3 चार्ज है, मान लेते हैं, तो बस आप ये देखिएगा किसी भी क्वेश्चन में अगर क्लोज लूप बना रहा है तो क्लोज लूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है? Yes, अच्छा, sir. एक और इंफॉर्मेशन लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। बस याद रखिएगा, एक चार्ज से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती स्पीड ऑफ लाइट, याद रखिएगा। Yes, sir. लास्ट लाइन में ट्रैवल। ओके ठीक, मैं प्रीवियस स्लाइड पे आ रहा हूँ। ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, सी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ Yes, sir. या। तो अगर हम बोले ये चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, तो इस डिस्टेंस डी तक ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर बाद पहुंचेगी? सो द टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो फौरन नहीं पहुंचेगी। तो अगर हम पूछे कि दो चार्जेस के Yes. बीच में अगर डिस्टेंस चेंज करें तो फोर्स फौरन चेंज होगा या थोड़ी देर बाद चेंज होगा? थोड़ी देर बाद चेंज होगा ना, इट विल बहुत स्मॉल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से वहां जाने में कुछ समय लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। तो जब कुछ वक्त लगेगा तो इट मींस द फोर्सेस डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली बट दे टेक सम टाइम टू रीच देयर। तो ये रहा आज के बारे में इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह कल हम अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को मॉड्यूल्स मिले क्या? Sir. Sir, no, No, sir. क्या आप लोगों को मॉड्यूल्स मिले? no, sir. अच्छा, आप sir. लोगों ने अपने No, sir. कोऑर्डिनेटर से बात की? मैंने कितनी बार आपको बोला है? Yes. आज ही आप मैसेज करिए, बात करिए, नेक्स्ट क्लास में मेरे को मॉड्यूल चाहिए। पूछे कि सर मॉड्यूल कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा? फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे, Okay, sir. Yes, और sir. बोलेगा सर हम, प्रैक्टिस करें हम इसकी फिजिक्स की। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ कि आपको होमवर्क कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्लीज आज मैं तो अपनी तरफ से बात कर चुका हूँ, मॉड्यूल डिसाइड हो गया। आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से प्लीज ट्राई टू गेट दैट एज सून एज पॉसिबल। सर हाँ जी बताइए। Yes, sir. फिजिक्स की क्लास रोज नहीं लग सकती? रोज तो नहीं हो पाएगी, 2 दिन चलती है, तो अब आप इसके लिए कोऑर्डिनेटर से बात करिए ना। यस सर। ठीक है, सर, चलिए जैसे- मुझे, Yes, sir. लेकिन आप ओके ठीक है, मुझे कहीं निकलना है, तो मैं आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल। ओके ठीक है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Bye, sir. Good night. ओके, गुड नाइट, मिलते हैं। Bye, sir. ओके।